अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ। सेल के ऊपर आज हम बात करेंगे और इसको समझेंगे कि सेल क्या होता है। स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल लीगली स्पीकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने टॉपिक की जानब। सेल, बेया। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 है जो इसको डील करता है बेया को। बेया बेसिकली क्या चीज़ है ये आप पढ़ेंगे जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54, तो आपको पता चलेगा कि बेया और सेल कहते किसे हैं। आए रोज़ हम सुनते हैं कि फलाने ने ज़मीन बेच दी, फलाने ने ख़रीद ली, फलाना बाया है और फलाना उसने बायर है, परचेज़र है, मुश्तरी है, उसको मुश्तरी भी कहते हैं जो परचेज़र होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि बया बेसिकली होता क्या है और इसमें क्या क्या लवाजमात हैं, ज़रूरी चीज़ें क्या हैं कि सेल को एक एक्चुअल सेल बनाने के लिए कि उसके ऊपर कोई इशू ना क्रिएट हो। तो सेल है क्या बेसिकली, सेल को कैसे हम बेहतरीन और अच्छे अंदाज में उसको प्रेजेंट करेंगे और उसको कैसे हम बनाएंगे सेल डीड को कि उसमें तमाम वो चीज़ें आ जाएं ताकि वो कोई चीज़ भी रहे ना, बाद में कोई इशू क्रिएट ना हो और तमाम लवाजमात जो हैं उसके पूरे हों। तो इंट्रोडक्शन में इसका है स्टूडेंट, सेल इज ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ सेलर टू अ बायर एट अ प्राइस। सेल जो है वो ट्रांसफर का है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है, वो सेलर की तरफ से है। किसको जी? बायर की तरफ, जो मुश्तरी है, जो परचेजर है उसकी तरफ। देयर इज एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स इन अ प्रॉपर्टी सोल्ड, द सेलर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। जो सेलर है उसकी एहलियत होनी चाहिए कि वो बेच सकता हो, यानी वो अनसाउंड माइंड ना हो, उसका दिमागी तवाज़न ठीक हो, वो अपनी मर्जी से दे रहा हो, सेल कर रहा हो, किसी का दबाव ना हो उसके ऊपर और किसी के वो दबाव में ना आके ये सेल कर रहा हो, यानी हर तरह की उस जो बार है उससे वो पाक हो। तो सेलर मस्ट बी कम्पिटेंट होना चाहिए, माइनर भी ना हो, यानी वो अंडर अनसाउंड माइंड और माइनर भी ना हो, ताकि उसकी एज इतनी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके और उसका मायदा कर सके। तो ये जी इंट्रोडक्शन इसका। रेलिवेंट प्रोविजन जो है वो 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो इसको डील करती है। और इसका जो मीनिंग है, सेल की मीनिंग्स क्या हैं बेसिकली, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से हमने मीनिंग लिए हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर मनी। कमोडिटी कहते हैं स्टूडेंट्स जो कोई करामत चीज़ होती है, ज़मीन के बदले में पैसे को लेना, इसको कहते हैं सेल। ये मीनिंग लिखा हुआ है किसमें? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। नेक्स्ट हम चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन ऑफ सेल क्या है? सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस्ड। यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, हकूक जो है उसकी मलकियत जो है उसकी ट्रांसफर करना, किसके एक्सचेंज में? पैसों के एक्सचेंज में, प्राइस के एक्सचेंज में। कुछ पे कर दिए या उसमें वादा कर दिया है डीड के अंदर कि कुछ पे कर दिए हैं, पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस, कुछ पे कर दिए हैं और कुछ के लिए वादा किया कि फलानी तारीख को जाके हमने ये पैसे देने हैं और आपने पोजीशन देना है। सेल हाउ मेड, कैसे सेल मेड होता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट दो जो पॉइंट्स हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 54 के जुमरे में। ये कैसे होता है, सेल कैसे होता है? सेल हाउ मेड एंड, और इसमें हम पढ़ेंगे कि सेल जो है मेड आर टू मोड्स, इसके दो मोड्स हैं। इन केस ऑफ टेंजेबल प्रॉपर्टी, टेंजेबल कहते हैं जिस चीज़ को हम छू सकें, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपके सामने होती है उसको हम छू सकते हैं बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, और वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होता है अगर उसकी वैल्यू, इफ वैल्यू इज आर एस 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ हो या इससे ज़्यादा हो तो उसको हम सेल डीड बनाएंगे रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अगर 100 वैल्यू ना हो, उससे कम हो, तो सिर्फ पोजीशन कर देंगे, डिलीवरी कर देंगे उस प्रॉपर्टी की उस बंदे को जो बंदा ये बायर है। और दूसरा मोड क्या है? इन केस ऑफ इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल में आता है द सेल ऑफ इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज, ये क्या है? मॉर्टगेज डीड। अगर किसी को रहन दे रहे हैं तो वहां पे छूने वाली कोई चीज नहीं है, वो एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो हम बनते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एग्रीमेंट होता है, मॉर्टगेज
डीड लिखी जाती है और वो हमने डीड मॉर्गेज डीड को ट्रांसफर करते हैं। एक्चुअली कुछ चीज़ जो टेंजिबल होती है यानी छू जाने वाली चीज़ वो हम ट्रांसफ़र नहीं करते, जस्ट एक डीड होती है जो कि हम ट्रांसफ़र करते हैं। एनी अदर राइट्स, कोई और भी हकूक हो सकते हैं जो हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी के, कैन बी मेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, ये भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बनाया जाता है। इसेंशियल ऑफ सेल क्या है, ये अब इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पार्टीज ज़रूरी हैं, बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में फिर कंसिडरेशन ज़रूरी है। अब जो बेच रहा है वो किस के बदले में बेच रहा है, किसका बदल बेच रहा है, तो वो बदल है जी प्राइस का, पैसे ले रहा है और वो ज़मीन दे रहा है, और ट्रांसफ़र जो है वो तो होनी है, उसको ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पे कुछ हुकूक हैं और कुछ फ़राइज़ हैं। जो बाया के हकूक हैं और बाया के फ़राइज़ हैं, ये जो बेचने वाला है, जो सेलर है, बाया के हकूक क्या है कि रेंट एंड प्रॉफिट, उसके ऊपर जो रेंट एंड प्रॉफिट है, जब तक वो प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर नहीं हो जाता तो ये इसका हक है कि वो प्रॉफिट भी ले, उसका रेंट भी वसूल करे। चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है, यानी अगर उसने प्रॉपर्टी दे दी है, पोजेशन भी दे दिया है, लेकिन वो जो कुछ पैसे आधे दिए हैं मुश्तरी ने, जो बायर है, और बायर ने कुछ पैसे का प्रोमिस कर दिया है, तो जब तक वो बाकी के पैसे नहीं देता तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका चार्ज रहेगा। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ सेलर है, बाया की जो फ्राइज हैं वो क्या हैं, सेल करने वाले के फ्राइज क्या हैं, उसके कुछ हकूक है, हकूक तो हमने बता दिया। फ्राइज हैं जी डिस्क्लोज एनी डिफेक्ट इन प्रॉपर्टी, अगर उसमें कोई नुक्स है प्रॉपर्टी में तो वो पहले दिन ही बायर को बता देगा कि भाई, सेलर कहेगा कि ये इसमें नुक्स है, मैं ये दे रहा हूं, मैं बाया हूं, आप मुश्तरी हैं, ये इसमें नुक्स है, आप देख लें। प्रोड्यूस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, ये जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल हैं जिसको हम जमाबंदी भी कहते हैं, उसमें फिर हम और डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, खसरा गिरदावरी भी होती है, वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल जो है वो प्रोड्यूस करेगा और दिखाएगा कि ये डॉक्यूमेंट आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आंसर टू द क्वेश्चंस, कोई भी सवाल जो बायर करता है सेलर के साथ, जो बाया के साथ सवाल करता है मुश्तरी, तो वो सवाल का जवाब देना भी इसके ऊपर वाजिब है और ये फर्ज है इसका। उसके बाद रजिस्टर ऑफ सेल डीड, सेल डीड को रजिस्टर करवाना, ये जो मायदा बेया होगा इसको रजिस्टर करवाना भी फर्ज किसका है जी, सेलर का फर्ज। ये अभी देख लें, ये चीजें नोट करने वाली हैं। उसके बाद केयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डॉक्यूमेंट, जब तक पोजीशन ट्रांसफर नहीं हो जाता तो उस प्रॉपर्टी की भी केयर करेगा और डॉक्यूमेंट्स की भी केयर करेगा। उसके बाद डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये दो चीजें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स भी देगा एट द टाइम जब उसको सोल मनी पे कर दी गई है कंसिडरेशन, और उसको जो पोजेशन है वो भी प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफर करेगा। आगे यहाँ पे आते हैं जी राइट ऑफ बायर। अभी मुश्तरी की क्या हकूक है, मुश्तरी के हकूक ये है कि राइट ऑफ इंप्रूवमेंट, जब उसके पास पोजीशन आ जाएगा तो उसमें जो मर्जी इंप्रूवमेंट करे, जो मर्जी उसमें चेंजिंग करे, जो मर्जी करे, क्योंकि उसके पास तमाम हकूक सेलर ने बायर को दे दिए हैं। अब बायर ने जब हकूक तमाम मुश्तरी को दे दिए हैं तो मुश्तरी बेसिकली जो बायर है वो उसके पास ये हक हासिल है कि वो उसको इंप्रूवमेंट कर सकता है। उसके बाद मुश्तरी के फ़राइज़ भी हैं कुछ। अब मुश्तरी के क्या फ़राइज़ हैं, डिस्क्लोज एनी डिफेक्ट इन प्रॉपर्टी, अगर उस प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है तो वो उस दिन पहले दिन ही बता देगा कि भाई ये डिफेक्ट है, इसमें ये मसला है। बायर साहब बताएगा सेलर को कि भाई ये मसला है इसमें, कि ये आपकी प्रॉपर्टी में नुक्स है। और पेमेंट ऑफ प्राइस, और जो प्राइस जो उन्होंने प्रॉमिस की है, जो सेल डीड में लिखी गई है, जो सेल डीड में उसने कहा है कि ये मैं प्राइस दूंगा या कुछ दे दिया और कुछ बाद में दूंगा, फलानी तरीक को दूंगा, वो पेमेंट करना भी इसके ऊपर फर्ज है। बियर लॉसेज, अगर जब पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है, हकूक इसके पास मिल जाते हैं, उसके बाद अगर कोई लॉस होता है या उसके बाद कोई उसकी वैल्यू गिर जाती है प्रॉपर्टी की, तो वो भी जो लॉस है वो ये बर्दाश्त करेगा, मुश्तरी बर्दाश्त करेगा। उसके बाद लास्ट पे है जी पेमेंट ऑफ पब्लिक चार्जेस, उसके ऊपर जितने भी रेंट्स हैं, जितने भी टैक्सेस हैं, जितने भी उसके ऊपर टैक्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर कोई लीवीज हैं, उसके ऊपर कोई रेंट है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं, जिसके बिल्स हैं, वो पेमेंट कौन करेगा, आफ्टर पोजेशन मुश्तरी पेमेंट करेगा। तो आगे चलते हैं, ये हमने सारा कवर कर लिया। अब इसका साइनोपिसिस करेंगे। साइनोपिसिस में स्टूडेंट वो तमाम चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी हैं उसका बेसिकली निचोड़ होता है उसके अंदर, कि बेसिकली हमने सेल को कैसे समझा। टू कंक्लूड आई कैन से दैट सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो सेल है इसमें कह रहे हैं कि साइनोपिसिस में हम ये लिखेंगे,
कंक्लूड ये करेंगे, नतीजा हम ये देंगे कि आई कैन से दैट सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेल जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना है, और ओनरशिप या मलकियत की ट्रांसफर है इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस, प्राइस की बदल में, और पेड और प्रोमिस पेड, या कुछ पे कर दिया या कुछ का वादा कर दिया कि फलानी तरीक को पे करना, या कुछ उसने इकट्ठे पे कर दिए। द मेन एसेंशियल ऑफ द सेल और पार्टीज होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए, और प्राइस और कंसिडरेशन, यानी उसके बदले में जो बदला में ले रहा है, वो पैसे ले रहा है, कंसिडरेशन ले रहा है, वो होनी चाहिए। द सेलर एंड बायर आर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हैज राइट एंड लायबिलिटीज टू कंप्लीट द सेल। अब इनके पास जो राइट और लायबिलिटीज हैं सेलर के पास और बायर के पास, ये किस एक्ट के तहत है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 54 सेक्शन के तहत। उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। उससे पहले अगर मेरे चैनल लीगली स्पीकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया।